नजर ड्रामा सीरियल मेरे ही रहना में अन्नो कहती है बीना भाभी खाने के लिए नहीं आई। रूही कहती है नहीं, बीना का खाना मैं उसके कमरे में पहुंचा दूंगी। अन्नो कहती है और जुनैद भाई? रूही कहती है जुनैद भाई भी अपना खाना अपने कमरे में ही खाएंगे। अन्नो कहती है हाँ भाई, जुनैद भाई बीना का बहुत ख्याल रखते हैं, और रखें भी क्यों ना, इतनी बड़ी खुशी जो बीना देने जा रही है। हालांकि देनी तो तुम्हें चाहिए थी, पहले तुम इस घर में आई थी, मगर ये एजाज बीना के हिस्से में आया है। वो इस घर की बड़ी बहू जो है। रूही कहती है आप मेरी फिक्र करना छोड़ दें, आपकी शादी में थोड़े दिन हैं, अपनी शादी पर फोकस करें। अन्नो खाना छोड़कर अपने बुटीक पर चली जाती है। फरीदा बेगम कहती है रूही बेटा, आपको क्या जरूरत थी अन्नो को ये कहने की? अब वो इस घर में हमारी मेहमान है, कुछ ही दिनों में अन्नो अपने घर चली जाएगी। मैं चाहती हूँ जितने दिन भी अन्नो हमारे पास रहे हम उसका ख्याल रखें। अन्नो फरहान से मिलती है। क्या हो रहा है? फरहान कहता है शेयर्स को देख रहा हूं, जुनैद भाई ने कुछ शेयर्स बीना के नाम किए हैं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बीना के नाम हो जाएगा। अन्नो घर आती है। फरीदा पूछती है आज तुम जल्दी आ गई? अन्नो कहती है बात ही कुछ ऐसी है, आपके हाथ से सब कुछ निकल रहा है, आपकी इज्जत, आपका मुकाम किसी और के नाम ट्रांसफर हो रहा है। फरीदा कहती है ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा वहम है। मेरा बेटा मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, इज्जत और मान देता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। अन्नो कहती अम्मी भाई ने कंपनी के कुछ शेयर्स बीना के नाम कर दिए हैं, अगर कल कलां को उसने ये घर भी बीना के नाम कर दिया और उसने आपको घर से निकाल दिया तो फिर क्या होगा? आप कुछ करें बीना का, वरना वो हर चीज की मालिक बन जाएगी। दूसरी तरफ बीना भी बहुत परेशान है। जुनैद मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर बेवफाई नहीं। अगर उन्हें उमर ने बता दिया कि उमर को धोखा मैंने दिया है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बीना जाग रही थी। बीना अचानक से ख्वाब देखती है कि उमर ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया और फरीदा बेगम उसे घर से निकाल देती है। मेरा बेटा तुम्हारी वजह से घर छोड़कर जा रहा है, अब तुम इस घर से जाओगी ये नहीं। बीना कहती है मैंने कुछ नहीं किया, ना मैंने उमर को धोखा दिया है। फरीदा बेगम उसे घर से निकाल देती है। बीना की आंख खुल जाती है। जुनैद की भी आहट से आंख खुलती है। तुम जाग रही हो बीना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बीना कहती है हाँ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस नींद नहीं आ रही। उमर बैरून मुल्क चला जाता है। फरीदा बेगम एक बार फिर बीमार हो जाती है। खुदा गारत करे ऐसी लड़की को जिसने उमर को धोखा दिया और वो उसकी वजह से मुल्क छोड़कर चला गया है, उसे इस दुखी माँ की आह लगेगी। बीना कहती अम्मी ऐसा तो ना कहें, हो सकता है वो लड़की उमर से प्यार ना करती हो, उमर को कोई गलत फहमी भी तो हो सकती है। दूसरी तरफ फरहान ने कंपनी के अकाउंट्स में घपले शुरू कर दिए हैं और तेजी से कमीशन का पैसा भी बटोरना शुरू कर दिया है। फरहान को सिर्फ दौलत से गर्ज है, अन्नू से शादी तो सिर्फ बहाना है। फरहान असद को एतमाद में लेकर चुपके से असद के लैपटॉप से कोटेशंस को भी चेंज कर देता है और फिर असद जिस प्रोजेक्ट पर काम करेगा फरहान उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल करवाएगा ताकि प्रोजेक्ट गिरने की सारी जिम्मेदारी असद पर आ जाए और जुनैद उसे धक्के देकर निकाल दे और उसकी जगह फरहान खुद ले ले। बात यहीं खत्म नहीं हो गई, फरहान अन्नो के साथ भी बेवफाई करेगा और दूसरी शादी कर लेगा। जब अन्नो को पता लगेगा तो फरहान अन्नो को तलाक दे देगा, मगर अन्नो अपनी बेवकूफियों की वजह से अपने भाइयों के घर उजाड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती, जिससे भाइयों को अन्नो से नफरत हो जाएगी। अन्नो की मां को भी फालिज और लकवे जैसी बीमारियां आकर घेर लेंगी। अन्नो के पास जाने के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचेगा क्योंकि उसे समझ ही नहीं आई। वो अपनी भाभीयों की नफरत में इतनी गिर चुकी थी कि उसको पता ही नहीं लगा कि वो जिस शाख पर बैठी है उसी को काट रही है। आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अन्नो का ना घर होगा ना शोहर, अन्नो भी टूट फूट का शिकार हो जाएगी और नौबत अन्नो की खुदकुशी तक आ जाएगी। असद को यकीन हो जाएगा कि रूही जो कुछ भी अन्नो के बारे में कहती थी वो बिल्कुल सच था। उमर को भी एक लड़की पसंद आ जाती है, वो भी शादी कर लेता है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि बीना बिल्कुल बेकसूर थी।
वो खामखा ही बीना को इल्जाम दे रहा था। फराज और खूबसूरत हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं और फरहान अपनी हरकतों की वजह से जेल की सुलाखों के पीछे होता है। ड्रामा मेरे ही रहना में इतना ही।